समटाइम्स जब हम पब्लिक स्पीकिंग करते हैं स्टेज पे खड़े होके, तो होता क्या है, ऑडियंस के अंदर से एक ना एक पर्सन ऐसा आ जाता है जो हमसे इतना रैंडम क्वेश्चन कर लेता है जिसकी नॉलेज हमें दूर दूर तक नहीं होती है, जिसका आंसर का हमें एक पॉइंट तक नहीं पता होता है। उस केस में हम सोचते हैं यार अब क्या होगा, अब तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे। अच्छा, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको क्या लगता है जितने भी ये टॉप स्पीकर्स होते हैं, बड़े बड़े स्पीकर्स होते हैं, इनको क्या सारी नॉलेज होती है? इनके साथ कभी ऐसा मोमेंट नहीं आया होता है कि जब ये स्टेज पे चढ़ते हैं और ऑडियंस में से कोई ना कोई एक ऐसा रैंडम पर्सन आता है रैंडम क्वेश्चन लेके जिनकी नॉलेज इनको नहीं होती है? आपको जेन्युइनली ऐसा लगता है? ऐसा नहीं हो सकता है भाई। कोई भी स्पीकर ऐसा नहीं है जिसने कभी ऐसे ऑडियंस को और ऐसे क्वेश्चंस को फेस ना किया हो, बट उनकी एक स्ट्रेटेजी होती है इस तरीके से बाहर निकलने की, इन चीज़ों से बाहर निकलने की। वो नर्वस नहीं होते हैं ऐसे जोन में। बट हम लोग क्या गलती करते हैं, हम लोग उस जोन में जाके ना बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट वहाँ पे हम लोग करने लग जाते हैं कि अब इस चीज़ को कैसे टैकल किया जाए, इस चीज़ को कैसे हैंडल किया जाए। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पे। तो आपको इस चीज़ के अंदर सबसे पहली बात है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, नर्वस बिल्कुल नहीं होना है। ये नहीं सोचना है कि यार मेरे को अब यहाँ पे आंसर नहीं आता है तो मैं क्या बोलूँ। तो इस चीज़ को टैकल करने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो क्या होता है कि आप सिंपली अपनी ऑडियंस को ये बोल सकते हैं कि यार अभी मुझे इस मोमेंट पे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, बट डेफिनेटली आई विल डू अ रिसर्च ऑन दिस टॉपिक फॉर यू, और अगर हम फ्यूचर में कभी मिलते हैं तो इस टॉपिक के ऊपर हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। नहीं पता है बोलने में कोई भी दिक्कत नहीं है, हर चीज़ का आंसर पता हो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि जब मेरे को हर चीज़ का आंसर पता होगा, सारे टॉपिक्स की नॉलेज होगी, तभी मैं जाके एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनूंगा और तभी मैं स्टेज पर चढ़ूंगा, तो माई डियर फ्रेंड वो दिन कभी भी नहीं आने वाला है। क्योंकि इस दुनिया के अंदर इतनी नॉलेज है, इतने लोग हैं, इतने माइंड है, इतने क्वेश्चन हैं, आप सारी चीज़ों को अपने माइंड में नहीं रख सकते हैं, अपने स्टोर नहीं कर सकते हैं, सारी चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ सकते हैं। तो ये तो 100% श्योर है कि अगर आप पब्लिक स्पीकिंग की जर्नी में आगे जा रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चंस आपको फेस हो सकते हैं जिनका आंसर आपको ना पता हो। तो आप सिंपली बोलिए कि मेरे को आंसर अभी नहीं पता है, बट हाँ मैं इसके ऊपर रिसर्च करूंगा और इन फ्यूचर कभी हम मिलते हैं तो इस टॉपिक के ऊपर हम दोबारा डिस्कशन करेंगे। दैट्स इट। अब इतना बोलने के बाद आप अपनी ऑडियंस में से ही किसी से पूछ सकते हैं कि भाई यहाँ पे कोई है जिसको इस बारे में पता हो, इस टॉपिक के ऊपर पता हो। तो 100% अगर आपकी 100-200 लोगों की ऑडियंस है तो कोई ना कोई 1-2 पर्सन आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनको उस टॉपिक के ऊपर पता होगा कुछ ना कुछ। तो आप उनके पॉइंट्स सुन सकते हैं, उनसे बोल सकते हैं कि हाँ आप अपने 1-2 पॉइंट्स दीजिए, आप अपने 1-2 पॉइंट्स दीजिए। और 4-5 लोगों से पॉइंट्स लेने के बाद में एज अ स्पीकर इतनी तो आर्ट आपके अंदर होगी कि आप उसको मर्ज कर पाएं और मर्ज करके उसका एक कंक्लूजन दे पाए। तो मर्ज करके जब आप एक कंक्लूजन दे देंगे तो वो भी एक बेस्ट तरीका माना जाता है आंसर को करने का, क्योंकि आपने ऑडियंस से ही पॉइंट ऑफ व्यू लिया, उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू को मर्ज किया और कंक्लूड करके अपनी ऑडियंस के सामने प्रेजेंट कर दिया। तो ये भी एक तरीका होता है अपने उस सिचुएशन को टैकल करने का। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे ध्यान रखने वाला कि नर्वस बिल्कुल नहीं होना है ऐसी सिचुएशन में। सारा गेम कब खराब हो जाता है, जब हम नर्वस हो जाते हैं, जब हम सोचते हैं कि यार अब तो इंसल्ट होने वाली है और अब मैं इस सिचुएशन को टैकल नहीं कर पाऊंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। सिंपली बोल सकते हैं नहीं बताए, अपनी ऑडियंस के ही पॉइंट ऑफ व्यू लीजिए, अपनी ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू लेने के बाद अपनी ऑडियंस को ही उसको मर्ज करके कंक्लूड करके वापस दे दीजिए। सो दिस इज हाउ यू कैन टैकल द क्वेश्चंस जिनका आंसर आपको नहीं पता होता है। तो इस तरीके से आप टैकल करेंगे तो आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे। और हमेशा ध्यान रखिए कि सारी नॉलेज आपको कभी भी नहीं आ सकती है। आपके पास अभी जितनी नॉलेज है उतनी नॉलेज से ही आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू से विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। कम्युनिकेशन मास्टरी सीरीज़ की अगर आपने अभी तक सारी वीडियोस को नहीं देखा है तो ज़रूर एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव हो जाएगी। और अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना उन लोगों के साथ में जिनको अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव करनी है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।